उनकी साधना पूरी होने लगी। 21वें दिन अचानक से उन्हें एक आवाज़ आती है। जब वो बैठ के सिद्धि अपनी कर रहे थे, साधना कर रहे थे, पीछे से आवाज़ आती है, किसी बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में कोई बोलता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार कर, मेरी साधना कर रहे हैं ना तुम, बस आज का दिन और निकालना, कल से मैं तेरे लिए जाऊँगा। वो जो पंडित था उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई थी सुन के लिए, लेकिन उसे अपनी बेटी का कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो कर्ण पिशाची उसकी बेटी और उस पंडित को वहाँ से ले जा चुकी थी अपने साथ। 1 साल ढूंढने के बाद जब वो जमींदार अपने घर पे आया, मुश्किल से 2 रातें निकली होंगी, उस जमींदार को अपने घर में अपनी बेटी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती और कुछ ही देर बाद अचानक से अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती, जैसे उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ज़बरदस्ती कौन कर रहा था, और कोई नहीं, वो पंडित की आत्मा थी। उन दोनों की आत्मा है, पंडित की आत्मा और उस लड़की की आत्मा, अब उस घर में भटकने लगी। वो जमींदार समझ गया था कि तुम्हारी बेटी को पंडित ने मारा और पंडित को और तुम्हारी बेटी को कर्ण पिशाचिनी ने अपने पास बांध रखा है। तो उन तांत्रिक ने बोला कि अब हमें उस कर्ण पिशाचिनी को बांधना होगा, जिससे तुम्हारी बेटी और पंडित आज़ाद होंगे। वहाँ पर जो हवन चला उसमें बहुत सारी चीज़ों की आहुति दी गई, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी कैमरा पे बता भी नहीं सकता कि बलिया भी दी गई थी। और तांत्रिक ने अपने मंत्रों और सिद्धियों से उस कर्ण पिशाचिनी को उस बक्से में कैद कर दिया था, जहाँ पर उस बोतल के अंदर वो खून था, कहीं ना कहीं वो बलि